कभी किसी ऐसी सड़क पर सफर किया है जो बस खत्म ही ना हो रही हो? आज हम भारत की लोक कथाओं के एक ऐसे ही डरावने और रहस्यमयी जीव के बारे में बात करेंगे जो राहगीरों को अपने मायाजाल में फंसा लेता है। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है, गाड़ी एक बिल्कुल सुनसान सड़क पर है और अचानक ये एहसास हो कि अरे, हम तो इसी जगह से अभी अभी गुजरे थे। रास्ता बार बार खुद को दोहरा रहा है। ये कोई आम भूल भुलैया नहीं है, ये छलावे का इलाका है। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि आखिर ये छलावा है क्या, फिर ये शिकार कैसे करता है, इसका सबसे खतरनाक रूप कौन सा है और सबसे जरूरी बात, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले इस रहस्य की पहली परत हटाते हैं और समझते हैं कि ये छलावा आखिर है क्या भला। छलावा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका मतलब है धोखा या भ्रम। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, मुसाफिरों को सुबह होने तक एक ही रास्ते पर भटकाते रहना। ऐसा माना जाता है कि ये उन बदनसीब लोगों की आत्मा है जिनकी मौत रात के वक्त सफर करते हुए हुई थी। अब छलावे की कुछ ऐसी खासियतें हैं जो इसे वाकई में बहुत खतरनाक बना देती हैं। पहली बात, ये हमेशा थके हारे मुसाफिरों को ही अपना निशाना बनाता है। फिर ये उन्हें समय और जगह के एक अजीब से कभी न खत्म होने वाले लूप में फंसा देता है। और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि ये मरे हुए लोगों के शरीर पर कब्जा करके उन्हीं के बीच रह सकता है। तो सवाल ये उठता है कि छलावा अपना शिकार करता कैसे है। आइए ये उन लोगों की कहानियों से समझते हैं जिन्होंने इसका सामना किया है। ये एक कहानी का घटनाक्रम है जो दिखाता है कि छलावा कैसे काम करता है। पहले जंगल में जंगली सुअरों का दिखना, फिर एक अनजान बाइकर का आकर चेतावनी देना, और फिर वही चाय की दुकान और वही पलटा हुआ ट्रक बार बार सामने आना। ये सब कुछ इतना असली लगता है कि किसी को भी अपनी आंखों पर शक हो जाए। छलावे की सबसे बड़ी और खतरनाक ताकत है किसी के मन के डर को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना। वो ऐसे भयानक भ्रम पैदा कर सकता है जो किसी की भी हिम्मत तोड़ दे, जैसे उसने सुशील सर के साथ किया, जब उन्हें एक नकली गांव में अपने ही परिवार की हत्या का वो खौफनाक मंजर दिखाया गया। लेकिन हर छलावा एक जैसा नहीं होता। एक ऐसा भी छलावा है जिसे सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, और वो सिर्फ अमावस्या की काली रात में ही बाहर आता है। ये सिर्फ अमावस्या की रात को शिकार करने के लिए बाहर आता है, और ये पहले से ही हमारे बीच में है। ये खौफनाक चेतावनी उस शख्स ने दी थी जिस पर खुद छलावे ने कब्जा कर रखा था, और यहीं से कहानी एक भयानक मोड़ लेती है। ये इसकी चालाकी का तरीका देखिए। ये सीधे हमला नहीं करता, नहीं, ये तो किसी भी समूह को अंदर से तोड़ता है। ये सबसे थके हुए इंसान को चुपके से मारता है, उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है, और फिर बाकी लोगों के मन में शक और डर का ऐसा बीज बोता है कि वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। शाम का रूप लेके इसने पूरे ग्रुप को एक नकली गांव में रुकने के लिए मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से एक प्रोफेसर की जान चली गई। ये अपने शिकार के शरीर का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करता है, उनमें झगड़े करवाता है, और आखिर में एक एक करके सबको मौत के मुंह में धकेल देता है। अच्छा, इतना सब होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि छलावा को हराया नहीं जा सकता। उसके धोखे के जाल को तर्क और एक पैनी नजर से काटा जा सकता है। देखिए, इसे हराने के लिए ना ताकत की नहीं बल्कि दिमाग की जरूरत पड़ती है। किस्सों में भी इसे तब पकड़ा गया जब इसने छोटी छोटी बिल्कुल मामूली सी गलतियां की। जैसे एक कहानी में श्याम बना छलावा कहता है कि उसके चाचा की एक ट्रैवल एजेंसी है, जबकि सबको पता था कि उसके असली चाचा तो गोलगप्पे बेचते थे। एक और किस्से में जब सब दोस्त अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे तो आदि बना छलावा बस मुस्कुरा रहा था। सोचिए, ये कितनी अजीब बात है। तो अब जब हम इसकी चालाकी और कमजोरियों दोनों को जानते हैं, तो सवाल यह है कि इससे आखिर बचा कैसे जाए, इस जाल को तोड़ा कैसे जाए। कहानियों में इससे बचने के कुछ नियम बताए गए हैं। सबसे जरूरी है कि बेइंतहा डर के माहौल में भी अपना दिमाग ठंडा रखें। हमेशा चलते रहें, कभी रुके नहीं। अपनी आंखों से ज्यादा अपनी समझ पर यकीन करें, और अगर कोई भी रास्ता न सूझे तो बस किसी तरह सुबह होने का इंतजार करें। और इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ ये है कि जब कोई छलावा को हराता है तो वो सिर्फ एक शैतान का अंत नहीं करता, बल्कि उसके अंदर कैद एक तड़पती हुई आत्मा को भी आजाद कर देता है, उसे आखिरकार शांति दिलाता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। छलावा हमेशा सबसे थके हुए इंसान को ही अपना पहला शिकार बनाता है। तो एक लंबी अंधेरी सड़क पर सबसे पहले नींद किसे आएगी?